सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अडानी ग्रुप का स्टॉक कमेंट भी आया था और ये स्टॉक के बारे में मैंने मतलब 1-1.5 महीने पहले वीडियो बनाई होगी। कौन सा स्टॉक है, मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी की। आज 2.5% के आसपास की तेज़ी, स्टॉक 1000 पर है। अब ज़रा मैं पिछले 5 साल का चार्ट अगर आपको दिखाता हूँ तो यही स्टॉक एक टाइम में 3000 रुपये का हुआ करता था। और आप इसमें वॉलेटिलिटी भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक बात याद रखना, अडानी ग्रुप, ये अडानी ग्रुप की कंपनी है ना, किस लेवल पे है, मतलब आपको लगता है कि अडानी ग्रुप की जो कंडीशन या जो पोजीशन इस टाइम बनी हुई है, मतलब वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में इनके चेयरमैन जो है मिस्टर गौतम अडानी वो आते हैं। और ये कंपनी मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर अडानी ग्रीन एनर्जी की ही ना मैं बात करूं, अडानी एंटरप्राइजेस की बात करता हूं, मैं अडानी पावर की बात करता हूं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्हें मिल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं और दुनिया में सबसे बड़े प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं। और अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ जो मैं आपके साथ लास्ट ईयर शेयर कर चुका था। अब इस तरह के प्रोजेक्ट अगर ये कंपनी कर रही है तो आप मुझे बताइएगा, वर्ल्ड का, एक तो हो गया कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, एक हो गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। आप खुद सोचो, इस तरह की कंपनी को कोई कंपनी ऐसे ही आके कोई ऐसी डिफीट कर देगी? भाई वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का मतलब आप समझते हैं क्या कैपेसिटी होगी उसकी। और ऐसे में कोई भी कंपनी है, इवन अभी के टाइम में अडानी ग्रीन को टक्कर देने के लिए अंबानी भी रेडी नहीं है। इस लेवल पे है अडानी ग्रीन। तो आप सोचिएगा, मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, जो लोग हाई लेवल पर एंट्री लेकर फंस चुके हैं और उनको लग रहा है कि बहुत ख़राब स्टॉक है, बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए गए तो बिल्कुल ख़राब स्टॉक है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन से सोचेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं, ये कंपनीज हैं, इनके चेयरमैन हैं, इनके एमडी हैं, इनके सीईओ हैं, ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। अगले 5 साल 10 साल में हमें कहाँ पर पहुँचना है, अपनी कंपनी की कैपेसिटी को कितना बढ़ाना है, उसी के हिसाब से कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन बढ़ेगा, उसी हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ेगी और उसी हिसाब से जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप अडानी ग्रीन एनर्जी में बने हुए हैं तो डेफिनेटली आप कितने भी लॉस में हो, फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखो, मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कहने पर आप स्टॉक में जाओ। ये आपको खुद डिसीजन लेना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ में आता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप कॉमेंट करना, आपको डेफिनेटली आपका जो भी कॉमेंट है मैं आपके हर कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए अब इस स्टॉक में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले इसकी न्यूज़ की तरफ चलेंगे। तो अभी लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको यहाँ पर एक लेटेस्ट इसका टारगेट दिखाने वाला हूँ। स्टॉक का प्राइस क्या है, अभी लगभग 1000 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वैसे तो 5 साल में इसने लगभग 300% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट पैसा 4 गुना किया है। अगर ये गिरावट ना होती तो भाई ये बहुत ज़्यादा रिटर्न होता, बट चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे इस स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है और क्या हमें इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए, आप चाहें तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अडानी ग्रीन। मैं दिखाता हूँ आपको, लास्ट वीडियो मैंने कब बनाई थी मुझे खुद भी याद नहीं है, मे बी काफ़ी दिन हो गए होंगे। 2 महीने पहले की है, 2 महीने पहले की है, 3 महीने पहले की है, 2 साल पहले तो अडानी पावर हो गया। ये लास्ट वीडियो जो है वो 2 महीने पहले की है यहाँ पर, ठीक है। अडानी देख लो, इसका थंबनेल ही देख लो, अब बन रहा है बड़ा मौका, तैयार हो जाओ, बाय अडानी रिन्यूएबल। यहाँ पर अडानी ग्रीन की बात हो रही है। लेकिन देखो, थंबनेल पर अगर आप विजिट करके सिर्फ थंबनेल देखकर अगर आप इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट करोगे या फिर आप कमेंट करोगे, देखो समझ नहीं आएगा। एक बार वीडियो देख लेना क्या बोला है, और मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, चाहे ये वीडियो देख लेना और वीडियो देखने के बाद दोबारा आके इस वीडियो पर कॉमेंट कर देना। इस वीडियो में भी मैंने वही बोला था जो आज मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, ये लेटेस्ट अपडेट है 2 दिन पहले का, और इसमें अडानी ग्रीन से रिलेटेड मैं आपको यही दिखा देता हूँ क्या है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर बात हो रही है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, इसमें बताया गया है कितनी तेज़ी आई, क्या आई, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा मैं आपको दिखाऊँगा अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर लिमिटेड प्राइस का टारगेट। एमकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ने इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिया है कितना, करंट प्राइस लगभग 1000 रुपये के आसपास 987 दिखा रहा है, बाय रेटिंग दी है। और भाई यहाँ पर जो उसका टारगेट दिया है वो दिया है 1500 रुपये। यानी कि अगर आप करंट लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेते हैं, ऑलमोस्ट 50% का आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ,
ये एमकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से दिया गया टारगेट है, ऑलमोस्ट 51.91%, 987 के हिसाब से, वैसे लगभग 50% के आसपास का आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रिटर्न है, इन्होंने यहाँ पर टाइम तो नहीं दिया है, कितने टाइम में मिलेगा भाई, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आप इसको 1 साल मान के चलिएगा भाई, 1 साल में आपको 50% का रिटर्न मिल सकता है। और कोई कंपनी का स्टॉक आपको 1 साल के अंदर अगर 50% का रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। नॉर्मली निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये 12 से 15% का रिटर्न देते हैं ऑन एन एवरेज ईयरली, और हमें यहाँ पर अगर 50% का रिटर्न मिला है तो बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ पर देखो अडानी ग्रुप जैसा भी है, लेकिन अडानी ग्रुप एक ट्रस्टेबल ग्रुप हम अभी तक तो इसको बोल सकते हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा वो सब बाद की बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको हम यहाँ पर ट्रस्टेड ग्रुप बोल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने पर आपको स्टॉक में नहीं जाना है। एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर 7 एनालिस्ट हैं, 7 में से 86% बाय रिकमेंडेशन ही के 6 एनालिस्ट यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं और 14% अंडर परफॉर्मर, सिर्फ एक एनालिस्ट है जो उसको अंडर परफॉर्मर बता रहा है, और वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाने वाला हूँ क्यों। तो यहाँ पर 7 एनालिस्ट में से 86% बाय रिकमेंडेशन अगले 1 साल के हिसाब से, मतलब इन 6 एनालिस्ट के बेस पर आपको इस स्टॉक में करंट लेवल पर एंट्री करके चलना चाहिए। अगले 1 साल में स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। ये भी डेटा आपको भाई मिल जाएगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। एमकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस का मैंने टारगेट बताया, ये भी मेरी तरफ से नहीं है। जो मैंने यहाँ पर आपको एनालिस्ट का व्यू दिखाया, ये भी आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सारा डेटा आपको ऑलरेडी मिल जाएगा इंटरनेट पर, आप जाकर देख सकते हैं। और पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इस स्टॉक में इस लेवल पर एनालिस्ट का व्यू भी ज़्यादातर बाय है, पब्लिक का ओपिनियन भी बाय है, और भाई यहाँ पर एनालिस्ट या ब्रोकर जो है एक ज़बरदस्त टारगेट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं इसका रिजल्ट नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं रिजल्ट आया है नहीं, पहले मुझे ये भी नहीं पता है इसका। मार्केट कैप तो 1,60,000 करोड़ का है, मैं ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ। मार्च 2025 का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट पर बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसका टेक्निकल चार्ट। ये देखिएगा, मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉलेटिलिटी कहाँ से स्टॉक गिरा है, लगभग 3,000 रुपये के लेवल से स्टॉक गिर कर आया। भाई आप देखो यहाँ पर, अब ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय कंसोलिडेशन मोड में चला, उसके बाद स्टॉक में तेजी आई, फिर कंसोलिडेशन मोड, फिर बड़ी गिरावट आई, फिर से अपने उसे सपोर्ट लेवल पर आया, और अब स्टॉक जो है अभी से नहीं, ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर अभी तक 4-5 महीने हो गए कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर 1 साल के हिसाब से स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो देखो, अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है स्टॉक जैसे पहले चला है ऐसे आगे भी चले, लेकिन हिस्ट्री के बेस पर हमें ये पता चल जाता है कि चांसेस हैं स्टॉक किस तरीके से परफॉर्मेंस क्या है और आगे किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन मोड चला कई महीने, कितने महीने भाई, मार्च 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 9 महीने। और यहाँ पर स्टॉक को 4-5 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ से देखो, नवंबर से मान के चलो आप यहाँ पर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं। यानी कि हो सकता है अभी स्टॉक 1-2 महीने और परेशान करे। देखो हो सकता है, और ज़रूरी नहीं जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वही हो। 1-2 महीने परेशान करे, उसके बाद स्टॉक में जैसी यहाँ पर तेज़ी आई थी, इस तरह की तेज़ी आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। बट कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड आपको स्टॉक में देना पड़ेगा, तब आपको ये रिटर्न देखने को मिल सकता है। और इस 1 साल के बीच में काफ़ी बार इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे। इस उतार चढ़ाव में डर के नहीं भागना है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये, भाई 1 साल के लिए हम इस स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते, हमें तो शॉर्ट टर्म के लिए बताओ, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में हमें रिटर्न मिल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भी आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और फिर अगेन वही है, इस 1-2 महीने, 3 महीने की जर्नी में भी स्टॉक में छोटे छोटे उतार चढ़ाव इस तरीके से देखने को मिलेंगे, और ये स्टॉक धीरे धीरे करके वापस से अपने जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है, ऑलमोस्ट 1150 से लेकर 1250 के बीच का, यहाँ तक स्टॉक आने का दम रखता है। तो अगर आप करंट लेवल पर एंट्री लेते हैं, आप 1 से 3 महीने के बीच भी अगर इस स्टॉक को होल्ड करके चलते हैं, तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये के लेवल से 1150 से 1250 तक का टारगेट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 150 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट मान के चल सकते हो। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन इसमें चांसेस हैं। बाकी अगर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट चाहिए और स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए, तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे, आप हर महीने प्रॉफिट ले सकते हैं। इस
मेंबरशिप को ज्वाइन करके, और जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो 1 जून या 2 जून को आपको मिल जाएगा स्विंग ट्रेड के लिए। तो आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए प्रॉफिट बनाना है। बाकी रही अडानी ग्रीन एनर्जी की बात, तो देखो इस स्टॉक में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया ना, ये वीडियो देख लेना, यहाँ पर भी शेयर किया था। अगर आपका व्यू यहाँ पर ये देखिएगा, 1-2 महीने पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपका व्यू कम से कम 1 साल का है और आप रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं, देखो भाई जितनी छोटी ट्रेड लोगे उतना रिस्क होगा। अगर आप 1 महीने की ट्रेड लोगे तो ज़्यादा रिस्क होगा, 2 महीने की ट्रेड लोगे तो 1 महीने से कम रिस्क होगा, 3 महीने की लोगे तो उससे कम होगा, 1 साल की लोगे तो उससे और कम होगा, अगर 5 साल 10 साल की लेंगे तो बहुत कम रिस्क हो जाएगा। तो जितनी छोटी ट्रेड होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। तो यहाँ पर इसीलिए अगर आप 1 साल के हिसाब से, यहाँ पर भी मैंने वही बोला था सेम जो पुरानी वाली वीडियो है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं, और अभी भी बोला हूँ 1 साल के हिसाब से स्टॉक में चांसेस हैं आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इवन 50% रिटर्न मिल सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग भी, ठीक है। ये तो यहाँ पर ब्रोकर्स ने टारगेट दिया है, मेरे अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 50% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन उस 1 साल के बीच में इस तरह के छोटे मोटे उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे, वो आप फेस करने चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गिरावट आई और आप डर की वजह से स्टॉक को सेल करके निकल गए, ये गलती मत करना। आप कम से कम इसको 1 साल के लिए होल्ड करके चलो। अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर किसी भी लेवल पर 2000 पर 1500 पर, तो अगर आप चाहें और आपकी कैपेसिटी है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। डेफिनेटली अगले 1 साल में चांसेस बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक में प्रॉफिट मिलने के। बाकी एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना या खुद से रिसर्च कर लेना। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास नहीं है, कुछ नहीं समझ आता है, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कमेंट करो, डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। बाकी आपको इस स्टॉक के बारे में क्या लगता है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस स्टॉक के बारे में या इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी और स्टॉक के बारे में आपको कुछ भी बताना है या जानना है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।